टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट डे हो चुका है। तो आज हम अपने जो उदाहरण नंबर 1 है तो उदाहरण नंबर 1 की चर्चा करेंगे। तो उदाहरण नंबर 1 क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का आपको प्रयोग करना है और आपको 81 और 237 का क्या ज्ञात करना है, HCF। 81 का और 237 का आपको क्या ज्ञात करना है जी, HCF ज्ञात करना। आज तक आपने जो HCF ज्ञात किया है वो अभाज्य गुणनखंड विधि से किया है, मतलब उसमें 2 का भाग देते, फिर 2 का देते, 3 का, ऐसे करके आप भाग देते और जो कॉमन फैक्टर होते उसमें वही आपका HCF माना जाता था। लेकिन अब आपको यूक्लिड विभाजन से भी करना है और उससे भी करना, दोनों से करना है। तो ये वाला पर्सन तो हमारा है यूक्लिड विभाजन का। उससे पहले एक चीज, अपना यूक्लिड विभाजन का जो सूत्र है वो सूत्र क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। और मैंने कहा था जी कि जैसे ऐसे भाग दे रहे हैं, यहां तो आता है A, यहां आता है B, यहां आता है Q और जो शेष रह जाएगा वो अपना R हो जाएगा। करते हैं शुरू। जो भी करेंगे वो चरणों में ही करेंगे। इसमें 4 चरण में भी हो सकता है, चरण ज्यादा भी लग सकते हैं। सबसे पहले जो आपके पास में 2 संख्याएं हैं, उन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या का चयन करना, मतलब आपको बताना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखो 81 और 237 में बड़े कौन है, 237। तो मैं लिखूंगा 237 है वो बड़े हैं, किससे बड़े हैं जी, 81 से। 237 किससे बड़े हैं, 81 से। क्या कहा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। विभाजन का मतलब हुआ भाग, यानी अब आपको क्या करना है, भाग करना है। क्या करना है जी, भाग करना है। कब तक करना है भाग, जब तक आपको शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है तब तक आपको भाग किए जाना है। तो देखो ये 237 है वो बड़े हैं किससे, 81 से। तो किसमें किसका भाग लग जाएगा, 237 में भाग लग जाएगा 81। देखो 1 अंक लो नहीं जाता, 2 लिया तो भी नहीं जा रहा, क्योंकि इससे तो क्या हुआ, छोटा ही है। 3 अंक ले लो, 3 अंक ले लिए तो अब बड़ा बन गया, तो अब चला जाएगा भाग। 81 को गुणा करो या पहाड़ा बोलो कि 237 आ जाए या 237 से कम। देखो 1 बार कितना हुआ जी, 81, 2 बार 162, 3 बार 243। तो जब 81 का पहाड़ा बोला जाता है तो 1 बार तो छोटा ही आता है, 237 से छोटा ही है। 2 बार बोलेंगे तो भी छोटा ही है। 3 बार क्या होता है, बड़ा आ जाता है। तो कितनी बार देना है जी, हमें 2 बार ही देना है। कितने आ गए 2 बार, 162। घटाओ, 7 में से 2 घटाए, कितने रह गए, 5। 3 में से 6 नहीं जाते, 3 में से 6 नहीं जाते। यहां से उधार लेंगे, यहां से 1 उधार लिया, यहां कितना हो गया 13, और 13 में से 6 गए तो कितने हो गए, 7। 13 में से 6 गए तो कितने रह गए, 7 रह गए। अब ये जो भाग है इसको इस रूप में दर्शाना है। अब इसको देखकर देख लो ए बी के मान और क्यू आर के मान। देखो ये क्या कहता है ए, तो उसको इस भाग को देखकर ए का मान बताओ कितना हो जाएगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा जी, 237। ठीक है, फिर चिन्ह किसका, बराबर का। फिर बी का मान, इसको देख के बताओ बी का मान क्या होगा। बी का मान क्या होगा जी, 81। फिर गुणा क्यू का मान कितना है जी, 2 है। फिर प्लस, ये लो जी प्लस। अब किसका मान, आर का मान, और आर का मान कितना है, 75। आर का मान कितना है जी, 75 दिया हुआ है। देखो शेषफल 0 आया क्या, नहीं आया।
तो नहीं आए तो हमें इन दोनों को वापस लेना है। जब तक शेषफल 0 नहीं आए तब तक इनको आगे वालों को वापस लेना है। अब अपना चरण नंबर सेकंड, पहले चरण में 0 नहीं आया तो अगला चरण देखेंगे। तो अगला चरण देखो कि 81 और 75 लेना है अपन को, 81 और 75 लेना, दोनों में बड़े कौन है पहले ये बताना पड़ता है कि बड़ा कौन है। तो 81 जो है वो बड़े हैं, ग्रेटर देन का चिन्ह, किससे बड़े हैं जी? 75 से बड़े हैं। 81 है वो किससे बड़े हैं? 75 से बड़े हैं। बड़े हैं तो भाग दे दो, 81 में किसका भाग लग जाएगा? 75 का। 75 एकम 75 और इसको 2 बार बोलेंगे तो 150 आ जाएंगे। तो 150 क्या हो जाएंगे? ज्यादा। कितनी बार गया जी? एक बार। एक बार कितने आ गए? 75 आ गए। घटाओ, 1 में से 5 नहीं जाता तो क्या करेंगे? यहाँ से 1 हासिल लेंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 11, और 11 में से 5 गए तो कितना हो गया? 6। यहाँ कितने बचे? 7, 7 में 7 गया तो 0। अब वापस इसको किस रूप में लिखना है? इसी रूप में। इसको देख लो और इसको देख लो। 1 का मान, इसको देख के बताओ 1 का मान कितना है? 1 का मान है हमारा 81। फिर चिन्ह किसका आता है जी? बराबर का। फिर क्या आएगा? b, तो b का मान देख के बताओ कितना होना चाहिए? b का मान कितना है? 75। फिर गुणा q यानी भागफल, भागफल कितना आया जी? 1 प्लस r यानी शेषफल, और शेषफल कितना है? 6। बताओ शेषफल 0 आया क्या? नहीं आया। नहीं आया तो इन दोनों को वापस लेना है। जब तक शेषफल 0 नहीं आए तब तक यही प्रक्रिया दोहरानी है। तो अब हमारा चरण नंबर कौन सा आ जाएगा जी? चरण नंबर 3 आ जाएगा। दोनों में बड़ा कौन है ये बताना है। तो 75 जो है वो बड़े हैं किससे जी? 6 से। 75 है वो बड़े हैं किससे? 6 से बड़े हैं। तो बड़े हैं तो भाग दे दो। ये लो, 75 में भाग दिया किसका? 6 का। 6 एकम 6, कितना रहा? 6, 7 में से 6 गया तो 1, आगे क्या उतारेंगे? 5। अब बोलो 6 का पाड़ा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 बार कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना शेषफल रहा जी? 3। सूत्र क्या होता है? a यानी भाज्य, भाज्य बताओ उसमें कितना है? भाज्य है हमारा 75, बराबर b यानी भाजक, किसका भाग दिया? 6 का, इंटू भागफल, भागफल कितना है? 12, और प्लस शेषफल, शेषफल कितना है जी? 3 है। बोलो शेष, अभी भी शेषफल 0 आया क्या? नहीं आया। शेषफल 0 नहीं आया तो हम वापस अपन क्या करेंगे? भाग देंगे। अब इनको ही लेना है। अब बोलो इन दोनों में कौन क्या है? बड़ा है। तो चरण नंबर 4, चरण नंबर 4 में क्या करेंगे कि जो 6 हैं वो बड़े हैं किससे? बड़े हैं जी? 3 से। 6 हैं वो बड़े हैं किससे? 3 से। तो 6 में किसका भाग दे दो? 3 का। 3 दूनी 6, और शेषफल क्या आ गया जी? 0। तो लिखो a यानी भाज्य, भाज्य कितना है उसमें? 6, बराबर फिर b यानी होता है भाजक, भाजक कितना है? 3, गुणा भागफल 2 प्लस शेषफल 0। अब क्या हो गया? शेषफल क्या आ गया जी? 0 आ गया। जब शेषफल 0 आए, जब शेषफल 0 आए तो जिसका आपने भाग दिया है वही उसका क्या हो जाएगा? HCF। जब शेषफल 0 आ जाए, क्योंकि देखो हम इन दोनों को ही तो लेते हैं बार बार, इन दोनों को ही ले रहे हैं बार बार। देखो इसमें भी इन दोनों को, इसमें इन दोनों को, जब तक शेषफल। अब ये वाला तो हट गया, 0 आ गया तो क्या बचा? 3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? HCF। लिखना कैसे है उत्तर को देखना। ये वाला रफ में करना है आपको, करना ही नहीं है, रफ का काम नहीं है, ठीक है? ये वाला ही करना है। कैसे लिखना है? पहले लिखोगे आप HCF, फिर लगाओगे कोष्टक। किस किस संख्या का HCF ज्ञात करना है वो संख्या यहां जाएगी। 81 का किया और 237, 81 और 237 का किया, कोष्टक बंद करके क्या लिख दोगे? बराबर का चिन्ह।
इनका HCF कितना आया 3, तो बराबर में कितना लिख देंगे 3 लिख देंगे। तो ये हमारा प्रश्न था क्या, यूक्लिड विभाजन विधि से आपको क्या ज्ञात करना था, HCF ज्ञात करना था। तो उदाहरण नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया। कल बात करेंगे हम अपने उदाहरण नंबर 2 के बारे में।